हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कंटिन्यूटी पढ़ लिया था, कंटिन्यूस फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। सेकेंड है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली थी। कितनी होती है हमारे पास? दो टाइप होती हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल भी 2 टाइप्स की होती हैं, ओके। और हमारे पास जो नॉन रिमूवल होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो अब उसके बाद क्या पॉइंट आता है हमारे पास? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया है, वो कंटिन्यूअस दिया है क्लोज ब्रैकेट में a to b, तो हमारे पास वो एक ऐसा पॉइंट होगा उनके बीच में, वैल्यू फंक्शन के बीच में, कि जो हमारे पास वो x0 होगा वो a to b होगा, और जो एक वैल्यू होगी y एक्सिस पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके लिए एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो फंक्शन को कट कर रहा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, if f is a continuous on a to b and f of a does not equal to f of b, right, then for some value of c किसके बीच में है? f of a और f of b के बीच में एक कोई वैल्यू है c, तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा x0 in a to b for which f of x0 equal to c, ओके। कम से कम एक पॉइंट, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझने का ट्राई करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है a, ये a और ये पॉइंट है b, ओके। अब इसके बीच में क्या है हमारे पास? ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि वो क्लोज ब्रैकेट है। अच्छा, और यहाँ पे इसके बीच में एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। ऐसा एक ग्राफ ले लिया, कोई भी ग्राफ होगा, कोई एक जनरल में बनाने पर ट्राई कर रहा हूँ। ये f of x का ग्राफ है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है? f of b है, और ये जो वैल्यू है वो क्या है? f of a है। ये हो गया हमारे पास f of a does not equal to f of b, दिख रहा है हमारे पास, ओके। साथ साथ में अब क्या बोला है? फॉर सम वैल्यू ऑफ c, तो एक पॉइंट ले लेते हैं c, किस पे? y एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि f of a से f of b के बीच में है हमारे पास वैल्यू, ले लिया मैंने। अब ये जो है ये क्या है? कम से कम एक पॉइंट x0 दे रही होगी, किसके बीच में? a to b के बीच में। देखते हैं क्या किया मैंने, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, जहां पे ग्राफ को कट किया, इस पॉइंट से मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या मिला? ये वैल्यू fc मिलेगी, ये क्या रहेगा? ये पॉइंट जो होगा वो x0 होगा, ओके। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या एक ड्रॉ कर दी, तो ये पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट मान लिया ये पॉइंट क्या है? c डैश है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास x डैश, ओके। ध्यान से देखो, हमारे पास एक पॉइंट मिल रहा है, कम से कम एक पॉइंट तो मिल ही रहा है ना, उसका जाना आगे ज्यादा मिल सकते हैं। तो हमारे पास ये तो प्रूव करना था कि हमारे पास एटलीस्ट वन नंबर x0 इन a to b फॉर व्हिच f of x0 इक्वल टू c। अच्छा, इसको रख कर लो, आप बनाने को कितने भी बना सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट। जैसे क्या किया, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, इसको समझने का ट्राई करो इन जनरल लैंग्वेज में। कैसे मार्केट जा रहे हैं, रास्ते में क्या होता है? एक ब्रेकर पड़ता है, तो आप क्या जा रहे हो कि 60 की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या किया? बीच में ब्रेकर पर क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे और क्या हो जाएगा? गाड़ी का रोक दिया आपने गाड़ी, तो क्या हो जाएगी? 60 से डायरेक्ट क्या होगा? 0 आ गई। 0 कब आएगी? तब एक ऐसा पॉइंट होगा जब स्पीड क्या होगी? 30 हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जब स्पीड क्या हो जाएगी? 30। तो उसी के हमारे पास वही तरीका है हमारे पास कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे हमारे पास क्या मिल रहा होगा? वो 30 स्पीड मिल रही होगी। तो उसी के अलावा हमारे पास ये फंक्शन के मैथ के रूप में है कि f of a और f of b दिया है, इनके बीच में एक ऐसी वैल्यू मिल रहेगी जिस पॉइंट पर, ये मान लेते हैं ये क्या है? 60 की स्पीड है, ये है 0 की स्पीड, इसके बीच 30 मिली। 60 तक थी जो हमारे पास टाइम क्या था? 0 था, और ये क्या था हमारे पास? मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेकेंड था, ओके। 3 सेकेंड में 3 मिनट ले लेते हैं, 0। तो एक ऐसा पॉइंट होगा 30 स्पीड आई होगी, 3 सेकेंड लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 सेकेंड कब आएगा? 30 कब आएगा? तो एक ऐसा पॉइंट होगा 0 से 3 सेकेंड के बीच में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया होगा जिसके हमारे पास क्या मिल रही होगी? 30 स्पीड मिल रही होगी। तो वही हमारे पास क्या है?
समझ रहे हैं? ओके, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच में, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Prove that function f of x equal to a times root of x minus 1 plus b times root of 2x minus 1 plus minus in root 2x square minus 3x plus 1. Okay, where a plus 2b equal to 3 and a and b जो है are real numbers, b जो है वो does not equal to 0, always has a root in 1 to 5 for all b belongs to real number. ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव दैट फंक्शन जो हमारे पास ये फंक्शन है, कंडीशन दी है a plus 2b equal to 3 दिया है और ये रियल नंबर दिया है, मतलब a और b क्या रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का कम से एक रूट है, इसके बीच में 1 to 5 के बीच में एक रूट है। अच्छा, तो रूट होने के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होनी चाहिए। 0 होगी तभी तो रूट आएगा। मतलब हमारे पास एक मान लेते हैं कर्व f of 1 पे ये मिल रहा है और f of 5 पे ये मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये x एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे ये ग्राफ बना हमारे पास 1 पे वैल्यू ये और 5 पे ये, तो x एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके हमारे पास क्या मिलेगी? फंक्शन वैल्यू 0 मिलेगी। 0 मिलने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास f of 1 और f of 5 क्या होगा? इसका ये पोर्शन क्या है? नेगेटिव पोर्शन होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमें यही तो प्रूव कर सकते हैं कि क्या कि f of 1 पे जो वैल्यू आएगी और f of 5 पे जो वैल्यू आएगी उनका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? हमेशा लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 क्यों? क्योंकि एक अगर फंक्शन की वैल्यू बिलो द x एक्सिस है, एक अप एक्सिस है, तभी तो प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन आएगा। लेस देन आएगा तभी तो हमारे पास x एक्सिस को कट करेगा, एक्सिस कट करेगा। तो वही इसीलिए क्या करेंगे? y को 0 करेंगे। कब होगा? जब हमारे पास f of 1 और f of 5 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। अच्छा, उसके पहले हमें देखना होता है कि फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है या नहीं। तो डोमेन की बात करते हैं। ये अपने डोमेन में कंटीन्यूअस फंक्शन है, x * 1 1 to ∞ कंटीन्यूअस। ये क्या है? ये अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है ये फंक्शन। और ये क्या है? ये भी अपने आप डोमेन में क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस से हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या प्रूव करना है कि एज अ रूट इन 1 to 5 है, तो क्या करेंगे? f of 1 पे वैल्यू लिखेंगे और f of 5 पे लिखेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। एक कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव लोगे तो हमें क्या होगा? ये जो वैल्यू प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब हमें ये चेक करना है कैसे आएगा, वो देखते हैं। f of 1 है, f of 1 क्या किया? इसमें पुट कर लिया। तो पुट करेंगे क्या आएगा? ये पोर्शन 0, ये पोर्शन क्या आएगा? b, और ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू होगी f of 1 की वैल्यू क्या आ गई? b। f of 5 की वैल्यू देखते हैं। 5 पुट करेंगे आएगा 5 - 1 4 2 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 5 to 10 - 1 9 3b हो गया। और -5 पुट किया तो 25 50 50 - 15 35 plus 1 6, तो क्या आएगा? -6।
हमें क्या करना है, ये लेस देन प्रूव करना है। अच्छा हमें क्या कंडीशन दी है कि 2a + 3b इक्वल टू क्या दिया है 2, और a + 2b इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है। तो हमें क्या प्रूव करना है 2a + 4b, तो 2a की वैल्यू क्या आएगी 2a = 3 - 4b हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 - 4b + 3b - 6 हो गया। 2a की वैल्यू 2 4 6, तो 2a = 6 - 4b, ये हो गया 2a की वैल्यू प्लस 3b - 6। अच्छा 6 से 6 खत्म हो गया, क्या बचा b और -b -b²। b² कैसे नंबर है, b² ऑलवेज पॉजिटिव क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है और ये पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा लेस देन 0 हो गया हमारे पास, क्या है लेस देन 0। मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन का एक रूट हमारे पास होगा, ऑलवेज वन रूट होगा इन 1 to 5, तो प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था हमें, ये चीज प्रूव करनी थी कि अगर 1 to 5 में एक वैल्यू नेगेटिव होगी एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दिख रहा है हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है ये वैल्यू वैसे नेगेटिव है, तो इनके प्रोडक्ट क्या आएगा ऑलवेज नेगेटिव आएगा। मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट कर रहा होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, मतलब x की वैल्यू 0 होगी। वो पॉइंट तो पता नहीं है किस पॉइंट पे होगी, मगर आपको ये प्रूव करना था कि हैज अ रूट इन 1 to 5। 1 to 5 के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, नोट कर लीजिए। लिख लीजिएगा hence fx has a root, hence f of x has always a root, always a root in a to sorry 1 to 5, यहाँ पे कंडीशन दिया है, तो ये हो गया हमारे पास ओके, नोट कर लीजिए। एक नोट लिख लेते हैं, a polynomial of degree odd has always a real root। मान लेते हैं हमारे पास x³ है, x³ में क्या होगा कि हमारे पास उसका जो डोमेन होगा क्या होगा माइनस नॉट डिफाइंड टू नॉट डिफाइंड होगा, ऑड नंबर आएगा उसका क्या होगा हमेशा क्या होगा माइनस नॉट डिफाइंड टू नॉट डिफाइंड ही होगा। ओके अच्छा जो डोमेन होगा, अब इस डोमेन में हमारे पास एक ऐसा जीरो मिलेगा, जीरो फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी, तो कब हो गया हमारे पास वो जो जीरो है वो क्या होगा रियल रूट हो जाएगा। इस तरीके हमारे पास यही हमारे पास रूट है कि अगर ऑड है डिग्री पॉलिनोमियल तो उसका कम से कम एक पॉइंट क्या होगा रियल रूट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Let f be a continuous function
डिफाइन ऑन टू on 0 to 1 with range 0 to 1 with range 0 to 1 show that there is some C belongs to 0 to 1 such that f of c equal to 1 minus c. ओके, ये प्रूव करना है। ट्राई कीजिए एक बार। क्या है? f be a continuous function defined onto 0 to 1 with range 0 to 1 show that there is one। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है हमारे पास f of c इक्वल टू 1 माइनस सी। तो इसको ऐसे लिखते हैं f of c प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो इस फंक्शन ये जो फंक्शन लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि ये क्या है, gx है, f of x माइनस x सॉरी प्लस x और माइनस 1। ओके, ये प्रूव करना है ना हमें कि ये 0 है। अच्छा, और आपको बोला कि देयर सम c, इनके बीच में एक पॉइंट होगा, 0 to 1 के बीच में पॉइंट होगा जो सही होगा, तो यही दिखाना है। अच्छा, c होने का मतलब क्या होगा? 0 to 1 के बीच में बात की है, बीच में बात की मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये फंक्शन है ये क्या होगा, 0 रियल रूट होगा इसका एक। ये रूट कब होगा? जब हमारे पास लेस देन 0 या इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे ना कैसे? अभी इससे पहले क्वेश्चन किया ना हमने क्या कि f of 1 और f of 5 का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0, तभी तो हमारे पास x से कट करेगा। तो वैसे यहाँ पर है c जो है वो इनके बीच में है, 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू c है, जो वैल्यू में हमारे पास इनके बीच में फंक्शन रूट हो रहा होगा। तो मतलब क्या होगा कि gx का एक कम से कम एक रूट तो होगा, रूट निकालना है। तो अभी आपको बताया था उसके लिए मेथड क्या करेंगे, जो पॉइंट दिए हैं उनका जो प्रोडक्ट है लिखेंगे लेट gx हैज अ रियल रूट। क्या करेंगे, g ऑफ 0 क्या है हमारे पास, 0 to 1 है ना हमारे पास, g ऑफ 0 इनटू में g ऑफ 1, ये अगर लेस और इक्वल टू 0 आ जाए, लेस इक्वल टू क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू में हमारे पास 0 मिलेगा, और लेस देन क्यों, क्योंकि अगर ग्राफ हमारे पास क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर कट कर रहा है, कट कर रहा है मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा 0, प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास लेस देन 1 होगा, क्योंकि 0 से नीचे नेगेटिव है, 0 से ऊपर क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोडक्ट क्या है, लेस आता है, लेस हो गया। इक्वल क्या होगा कि कोई भी एक वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं कि f ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा, और f ऑफ 1 क्या होगा, कुछ वैल्यू, तो एक वैल्यू 0 हो गई तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, रूट तो मिल रहा है। रूट मिल रहा है तो इसलिए कहेंगे g ऑफ 0, g ऑफ 1 की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगी तो हमारे पास यही प्रूव करना है। अच्छा, तो g ऑफ 0 निकालते हैं, g ऑफ 0 तो क्या आएगा, f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1। अच्छा, f ऑफ g ऑफ 1 निकालते हैं, f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1, f ऑफ 1 प्लस 1 और माइनस 1, लेस देन 0 तो प्रूव करना है।
एफ ऑफ जीरो क्या है? अब फंक्शन अगर ऑन टू है तो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो से वन के बीच में बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो टू वन और माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ये वन वन खत्म, क्या आएगा, एफ ऑफ वन आएगा। और एफ ऑफ वन भी हमारे पास जीरो से वन के बीच में बिलोंग करेगी, क्या करेगी, ये भी जीरो टू वन। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब सॉल्व कर लेते, क्या आएगा, माइनस वन टू जीरो, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, जीरो टू वन। ध्यान से देखो, माइनस वन से करेंगे तो निगेटिव आएगा, जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, क्या हो गया, लेस और इक्वल टू जीरो। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो है, क्योंकि ये क्या है, जीरो से लेस पोर्शन है, ये क्या है, जीरो से ग्रेटर पोर्शन है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। अगर जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, लेस और इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन था, ये इसका एक रियल रूट होगा। रियल रूट क्या है हमारे पास, वो दिया है कि सी है, सी क्या है, तो यहाँ सी रख देंगे, प्रूव हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस only at a point, at one point and defined everywhere. नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, तो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन लेके समझते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है, एक्स कब, जब एक्स क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है, और जीरो जब x क्या है हमारे पास डज नॉट रैशनल नंबर। क्यों क्या है रैशनल नंबर, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, सिंगल पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी है। ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर, क्या होंगे, यही मिलेगा हमारे पास, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अच्छा अब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों क्या होता है रैशनल, और क्यों नहीं होना चाहिए, इरेशनल होगा। इरेशनल में क्या होगा, जीरो होगा। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास रैशनल में क्या मिलेगा, केवल एक्स मिलेगा। मतलब जब रैशनल होगा, मतलब हाफ होगा या कुछ भी होगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास, और एक दो पॉइंट है रैशनल, मान लेते हैं हमारे पास 1/10 है और 1/11 है। इनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट क्या होंगे, इररेशनल होंगे। इनके बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होंगे। तो दो पॉइंट दो रैशनल नंबर बीच में इनफाइनाइट इररेशनल होंगे, क्या होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, वो सारे जीरो। तो हमारे पास क्या होगा, ये जीरो पर जब हमारे पास एक्स क्या होगा, जीरो होगा, जीरो पॉजिटिव क्या है, जीरो, जीरो निगेटिव भी जीरो। इस पॉइंट पे तो हमारे पास क्या होगा, जीरो मिलेगा। और जैसे ही हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसे मिलेगा। मतलब
बहुत सारे जीरो मिलेंगे और क्या होगा, बहुत सारे मतलब हाफ ले लिया तो मिलेगा हमारे पास हाफ मिलेगा। हाफ से ऐसे ही होगा 1/√2, 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू जीरो मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ चलते रहेगा ऐसे से। ओके, तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे सारे पॉइंट क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर हाफ ले लेते हैं, हाफ से पॉजिटिव क्या मिलेगा जीरो, हाफ से नेगेटिव क्या मिलेगा जीरो, और हाफ पे क्या मिलेगा, हाफ पे हाफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि हाफ से जैसे ही हमने थोड़ा सा निगेटिव करेंगे तो कोई इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, वो पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूटी जीरो हो गया, एलएचएल जीरो, प्लस करेंगे तब भी जीरो, और उस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, उस पॉइंट पे हाफ है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL LHL इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ हाफ हो जाएगा। कंडीशन डिसकंटिन्यूटी होगी, डिसकंटिन्यूटी हो गई मतलब हमारे पास जीरो को छोड़ के अदर सारे पॉइंट पे क्या होंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसे बोलते हैं लोग सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो के अलावा और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जीरो पे कंटिन्यूस है, बाकी में आप जितने पॉइंट होंगे, फिर से याद करो कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं, तो हमारे पास इरैशनल नंबर के लिए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, रैशनल नंबर के लिए वही नंबर मिलेगा। ये हमारे पास है y इक्वल टू x की लाइन है, ये x है, y इक्वल टू, ओके। अब फिर से हाफ लिया या 1/3 ले लेते, 1/3 पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव किया तो हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर आएगा, इरैशनल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इरैशनल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और रैशनल आएगा तब क्या हो जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। तो उस पॉइंट पे हमारे पास क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूटी होगा, इसे बोलते हैं लोग सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। देखिए ना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x क्या मिल रहा है, जीरो। कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ जीरो, इक्वल टू f ऑफ जीरो। जीरो नेगेटिव, जीरो निगेटिव करें कुछ भी आएगा, हमारे पास क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जीरो पॉजिटिव करेंगे तब भी क्या मिल रहा है, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर क्या है, जीरो के नियम चेक कर रहे हैं, और जीरो पे क्या मिल रहा है, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि रैशनल नंबर है, तीनों जीरो है, मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अदर सारे पॉइंट पे क्या डिसकंटिन्यूटी है। ओके, नेक्स्ट ले लें, f(x) इक्वल टू x और माइनस x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसे करिए,
ओके, देखो इसका भी ग्राफ बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स। इसको देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो, जीरो के चेक करें, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसमें इरेशनल होगा तब भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस एक्स वाली लाइन हो जाएगी, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, जीरो पे, इस पॉइंट पे जीरो मिलेगा। जीरो से आगे चलते हैं, वन ले लेते हैं, वन से हमारे पास वन पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, इरेशनल है, इरेशनल के वन बाई टू माइनस में मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे लगेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इरेशनल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको समझो, यहाँ पे क्या है, रैशनल है तो वही नंबर मिल रहा है, इरेशनल है तो माइनस ऑफ इरेशनल मिल रहा है। समझ में आएगा, रैशनल पे रैशनल, इरेशनल पे माइनस ऑफ इरेशनल। अच्छा, हाफ लिया था, हाफ पे चेक करते हैं, हाफ पे क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। और हाफ के नियर अबाउट रैशनल नंबर क्या आएगा, 1/2.5, मतलब ऐसे लेते हैं कि रूट ऑफ 0.59 ले लेते हैं, 0.59 लिया, 0.5 ले लेंगे, 5 लेंगे, इरेशनल हो गया। इरेशनल होगा क्या मिलेगा, माइनस और रूट 5 मिलेगा। यहाँ पे 0.5 मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0.5। तो हमारे पास पॉइंट मिल गया, मतलब क्या हो गया हमारे पास, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू, क्योंकि LHL अलग आएगा, RHL इक्वल आएगा LHL के, बट हमारे पास उस पॉइंट पे क्या आएगा, वो नंबर नहीं आएगा। मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, और सॉरी LHL इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ दैट नंबर। a नेगेटिव, a पॉजिटिव, a नेगेटिव क्या आएगा, इरेशनल नंबर है तो इरेशनल आएगा माइनस ऑफ इरेशनल, a पॉजिटिव माइनस ऑफ इरेशनल आएगा, दोनों इक्वल हो गए LHL और RHL। a पे चेक करेंगे तो a पे क्या आएगा हमारे पास, रैशनल नंबर आ जाएगा। इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं होगा, ये इरेशनल है, ये क्या है, रैशनल है, ये कभी इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रहेगी। तो एक ही इसमें भी पॉइंट दिख रहा है क्या, जीरो, क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ जीरो। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, जीरो। क्यों, ये देखो जीरो पॉजिटिव माइनस ऑफ जीरो, जीरो में किसी नंबर का नेगेटिव मल्टीपल करो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो नेगेटिव माइनस ऑफ जीरो, फिर से क्या है, जीरो, और जीरो पे क्या है, जीरो ही है। तो एक पॉइंट है, जैसे वो एक पॉइंट है, इसमें कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सो fx इज कंटिन्यूअस only at the point x equal to 0. Okay, that is a single point continuity. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ये भी वैसे ही है। क्या करोगे, 0 पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स। ग्राफ बना है, ग्राफ के आगे खुद सॉल्व कीजिएगा आपको। ये हमारे पास रैशनल नंबर के लिए y इक्वल टू एक्स, ठीक है। 1 ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा 1 पे कट करते हुए जाएगा ऐसे। तो एक ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, और ये पॉइंट क्या होगा हाफ। कैसे चेक करते हैं, क्या करो दोनों को सम करो इक्वल टू 0 कर दो, दोनों को सम क्या आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो हाफ पे हमारे पास क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, बना लीजिए। हाफ पे कंटिन्यूअस, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ करेगा। ओके बना कर लेंगे ना, फिर हाफ पे चेक करना है हमें। लिमिट एक्सटेंडेड टू हाफ पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू हाफ नेगेटिव fx और f ऑफ हाफ, यहाँ पे चेक करना है। हाफ पॉजिटिव ए रचना के लिए हमारे पास 1 माइनस हाफ, यहाँ पे क्या हाफ, यहाँ पे 1 माइनस हाफ हो जाएगा क्योंकि रैशनल है। हाफ 1 माइनस हाफ, और हाफ पे क्या है हाफ, यहाँ पे जाएगा हाफ इक्वल टू हाफ इक्वल टू हाफ। फंक्शन इज कंटिन्यूअस only at a point x equal to half, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी हो गया। ओके इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। fx इक्वल टू x रेज टू 4, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और 1 x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इस पे चेक करना। इसमें क्या करेंगे, किस पे चेक करेंगे, ये चेक करना है पहले। ये पॉइंट निकालना होता है, किस पॉइंट पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 4, x टू 4 इक्वल टू क्या लगेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ग्राफ बना लीजिए, x स्क्वायर है x टू 4 है, ऐसा ग्राफ होगा। 1 है हमारे पास तो ये हो गया, ये हमारे पास 1 और ये है -1। दो पॉइंट चेक करना है, -1 नेगेटिव -1 पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आएगा -1 मिलेगा। -1 नेगेटिव -1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। इस पे क्या मिलेगा डिफरेंट मिलेगा, क्यों क्योंकि -1 का क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, यहाँ पे 1 है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करेंगे। ट्राई कीजिएगा, इसको नहीं आता है तो मुझे बताएगा, मैं सेंड कर दूँ सोल्यूशन। ओके नेक्स्ट है
some problems of continuity. क्वेश्चन है fx equal to x square minus 3x plus 1 tan x upon में x square minus 2x x square plus 2x. Okay, x does not equal to 0 or x equal to 0 is continuous. Then find the value of k. Find the value of k. देखो क्या है हमारे पास कंटिन्यूस पहले ही बोला है तो क्या करेंगे लिमिट f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू में tan x अपॉन में x स्क्वायर तो x कॉमन कर ले यहाँ से वो x प्लस 2 और देन x लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू है ये दिख रही है हमारे पास 1 है tan x अपॉन x का हो जाएगा लिमिटेशन 0 होना चाहिए बस। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं मिलने वैल्यू आंसर आ गया ये वैल्यू k इक्वल टू क्या जाएगा वैल्यू पुट कर दी तो क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 2 तो k क्या आ गया हमारे पास हाफ। नेक्स्ट नेक्स्ट है sin x प्लस sin 5x अपॉन में cos x प्लस cos 5x कब जब x does not belong to minus 5/4 और k जब x equal to minus 5/4 if function is continuous at x equal to minus 5/4 then find the value of k. सेम टाइप क्वेश्चन है जैसा अभी इसके पहले किया वैसे ही क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व कीजिए। ऐसे करेंगे क्या कंटिन्यूस दिया है हमारे पास क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 5/4 sin x प्लस sin 5x अपॉन में cos
x प्लस cos पाई बाई 4, cos x प्लस cos पाई इक्वल टू क्या है f ऑफ माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। ये वैल्यू क्या गिवन है k इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे माइनस पाई बाई 4 करेंगे, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 तो क्या आएगा 4x प्लस, तो पाई प्लस पाई 4 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव 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 आएगा पॉजिटिव। 5 है ना हमारे पास, 5x से 5 पाई 4 क्या होगा माइनस, और वो नेगेटिव है तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, ये हो जाएगा नेगेटिव 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। पाई बाई 4 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा नेगेटिव, पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 2 0 0 बाई 0 कौन मिल रहा है, तो क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 4 साइन c प्लस साइन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 क्या आ जाएगा 3x इंटू cos c माइनस d 2x 2 टाइम्स क्या आ जाएगा cos 3x और cos 2x, 2 से 2 का तुम cos 2 से cos 2 का तुम क्या बचा tan 3x, तो k इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 4 tan 3x लिमिट पुट कर दो, तो क्या आएगा k इक्वल टू tan 3 इंटू माइनस पाई बाई 4, तो tan माइनस थीटा क्या होगा माइनस tan थीटा माइनस tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आना है, k की वैल्यू 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू x प्लस 1 और 3a माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब है जब x लेस देन 1 इक्वल टू 1 और ये है x ग्रेटर देन 1 इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसे वैसे ही करेंगे क्या x इक्वल टू 1 पे क्या कंटिन्यूअस है
तो LHS इक्वल टू RHS कर दें, LHS इक्वल टू RHS या फिर f(1) कर दें। दोनों एक ही चीज़ है, उनके भी हमारे पास कंटिन्यूटी यहीं पे है, इक्वलिटी साइन यहाँ पर है तो आ जाएगा हमारे पास f(1) भी है, कोई भी इक्वल टू यहाँ पे इक्वल करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x), यहाँ पे f(1) कर देते हैं। f(1) नेगेटिव है, सॉरी 1 पॉजिटिव, ये अलग है ना हमारे पास, ये तो सेम है। 1 पॉजिटिव नहीं करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 3a माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, f(1) क्या आएगा 2, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3a माइनस 1 इक्वल टू 2, 3a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आंसर हो गया हमारे पास। ये तो बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x अपॉन में x एट x इक्वल टू 0। ये होता है कि यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है उसको एक्सप्लेन करना है। कल आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, तो उसी को बताना है कि कौन सी उसमें से कौन सा टाइप है। कौन कौन सी बताई थी डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या थी, 2 टाइप की थी। कौन कौन सी, रिमूवल और नॉन रिमूवल। रिमूवल 2 टाइप्स की थी, फर्स्ट इज अ फाइनाइट, सेकंड इज अ आइसोलेट। ओके, नॉन रिमूवल 3 टाइप्स की थी, फर्स्ट इज अ फाइनाइट और सेकंड इज अ इनफाइनाइट, थर्ड इज अ ऑसिलेटरी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप है। जीरो पे चेक करना है, क्या करेंगे, f(x) लिखा हमने यहाँ पर cos x अपॉन में x, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, x इक्वल टू 0 पॉजिटिव, x इक्वल टू 0। ये टाइप इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव cos x अपॉन में x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव cos x अपॉन में x। 0 पॉजिटिव cos क्या आएगा, cos तो 1 आएगा, ये क्या है 0 पॉजिटिव, तो 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे 0 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पोर्शन आएगा हमारे पास, नेगेटिव है ना, 0 से लेस पोर्शन नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ नॉट डिफाइंड आएगा। तो हमारे पास क्या है, दोनों अनइक्वल है, तो साथ साथ में दोनों क्या है, इनफाइनाइट है। तो क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये हो गया आपका आंसर, इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। Okay, next.
fx इक्वल टू 8 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस 4x प्लस k टाइम्स ln 4। ये कब है? जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये है x लेस और इक्वल टू 0। इस कंटिन्यूअस at x equal to 0, then find the value of k। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इसे देखिए जीरो पे कंटिन्यूअस है, क्या करेंगे? एलएचएल इक्वल टू आरसीएल लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन क्या है? ये क्या लिखा है? a b रेज टू x, तो याद आएगा 4 रेज टू x इनटू में 2 रेज टू x माइनस में 4 रेज टू x माइनस में 2 रेज टू x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इक्वल है, इक्वल ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। e रेज टू x sin x प्लस 4x प्लस k टाइम्स ln 4, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारे पास 4 रेज टू x माइनस 1 और ये हो गया 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स को दे देते हैं, यहाँ पे एक्स दिया, यहाँ पे एक्स इक्वल, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे। क्यों? फाइनाइट है हमारे पास, ये 1 होगा इनटू साइन 0 0, ये पूरा पोर्शन 0, ये 0 क्या है हमारे पास k टाइम्स ln 4। ये क्या है हमारे पास a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है ln a, तो हो जाएगा ln 4 इनटू में ln 2 इक्वल टू k टाइम्स ln 4 एलिमेंट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गया? ln 2। नोट करिए। ओके, नेक्स्ट if function f of x equal to 3x square plus ax plus a minus 3 plus 3 upon में x square plus x minus 2 is continuous at x equal to minus 2, then find the value of
एफ ऑफ -2। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या है हमारे पास, -2 है, -2 पे चेक करना है। -2 4, -2 -2 -4, 4 - 4 0। तो कंटिन्यूअस है, मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -2 fx स्क्वायर 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपॉन में x² प्लस x -2। ओके, एक अगर कंटिन्यूअस है मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। ओके, फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर पोर्शन भी 0 होगा, तभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को वैल्यू पुट करके 0 कर देंगे। यहाँ पे -2 पुट किया, ये पोर्शन 0, -2 पुट करने पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, और ये पोर्शन भी क्या आना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तभी तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट क्वांटिटी है हमारे पास, इंडेफिनिट क्वांटिटी है। अच्छा सॉरी, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या होगा, 0/0 होना चाहिए, ये 0 है, ये भी 0 होना चाहिए, तभी तो फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, 0 -2 स्क्वायर प्लस a टाइम्स -2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ गया 4 × 12 -2a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 15। a की वैल्यू आ गई 15। अब ये a की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, f ऑफ -2 मिल जाएगा। इतना नोट करिए पहले। नोट कर लिया, तो यहाँ पे पुट कर देते 15। f ऑफ -2। अच्छा, तो यहाँ पे 15 पुट किया, ये 15 हो गया, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू -2, 3x², 3 कॉमन कर लें, क्या आएगा, x² और प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर भी हो जाएंगे हमारे पास। ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 1। न्यूमरेटर फैक्टर कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -2, 3 टाइम्स x प्लस 2 और x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 और x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू -2, 3 टाइम्स x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1, f ऑफ -2। f ऑफ -2 क्या आएगा हमारे पास, लिमिट पुट कर दें, क्या आएगा, 3 टाइम्स -2 प्लस 3 अपॉन में -2 -1, 3 × 1 अपॉन में -3, आंसर -1। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके,
इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके,